हाँ जी, सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की हुई हैं, लास्ट 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं क्लॉक की, वो असल में कुछ दिन पहले की वीडियो बनी हुई हैं। अभी उन 2 वीडियोस में जहाँ तक पढ़ा दिया गया है उनसे आगे हम बात करेंगे आज। तो वहाँ पे जो बात की गई है, वहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, कुछ एंगल्स की स्पेशल एंगल्स हमने बात करी है। वो स्पेशल एंगल्स क्या थे? वो 30 डिग्री था, वहाँ 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। इन एंगल्स पे हमने बात करी। एक बात यहाँ से ध्यान रखिए कि ये एंगल वो एंगल्स हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनमें एक और है जो मैंने लिखा नहीं है ऊपर, 0 डिग्री एंगल, तो ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनमें भी 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री ये पूछे जाते हैं। और ये क्या है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन इस पर लैंग्वेज पे भी पूछ लिया जाता है। अब लैंग्वेज पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी एग्जाम में पूछ लेता है, वो क्वेश्चन करेगा कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी। ठीक है, वो कह रहा है 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री एंगल, यानी 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री एंगल बनाएंगी। अब यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। वो आपसे पूछ लेगा कि 12 घंटे में नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा पता है 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री एंगल बनाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से आपसे पूछ लेगा कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगी। 90 डिग्री मतलब समकोण, कि 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। वो आपसे पूछ लेगा कि बताएं 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां 180 डिग्री एंगल बनाएंगी। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ से एक बात ध्यान से समझिए। अगर हम डायरेक्ट बात करें कि हमें इसको याद ही ना करना पड़े, वो ज़्यादा उचित है कि याद ही ना करना पड़े। मैं आपको समझा देता हूँ चीज़ों को किस तरीके से बनता है। बाकी मैं अभी धीरे धीरे आ रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चंस पर आ रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझिए आप। जैसे कि हम घड़ी बनाते हैं, यहां से एक बात आपको पता है कि ये जो 12 से 1 बजे के बीच का जो गैप है ये असल में 5 मिनट का होता है। 12 और 1 बजे के बीच का जो गैप है ये 5 मिनट का होता है और 30 डिग्री का होता है। ये 5 मिनट, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, 30 डिग्री। ये जो गैप होगा 12 से 1 के बीच का, ये 30 डिग्री का होगा। 1 से 2 बजे के बीच का गैप भी 5 मिनट का होता है और ये भी 30 डिग्री का होता है। और 2 से 3 बजे के बीच का जो गैप होगा ये भी 5 मिनट का होगा, यानी 30 डिग्री का होगा। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको उसमें बताया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है। और ये कैसे बनाती है वो मैंने क्लियर किया था उस वीडियो में। तो 1 मिनट में जब 6 डिग्री एंगल बनाएगी तो 5 मिनट का गैप है, 30 डिग्री एंगल बनाएगी। 1 से 2 के बीच में भी 5 मिनट का गैप है तो 30 डिग्री एंगल बनाएगी। मैं आपसे कहूँगा 12 से 2 के बीच में कितने डिग्री एंगल बनेगा, तो आप कहेंगे 60 डिग्री एंगल बनेगा। 2 से 3 के बीच में फिर 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो मैं आपसे पूछूं 12 से 3 बजे के बीच में कितने डिग्री एंगल बनाएंगी घड़ी की सुइयां, तो आप कहेंगे 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 डिग्री एंगल बनेगा, इस तरीके से ही तो बनेगा। तो 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो मेरा आपको समझाने का ये मतलब है कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो 3 बजे 90 अंश का कोण बनाती हैं। घड़ी की सुइयां 3 बजे 90 अंश का कोण बनाती हैं और यहां से 9 बजे 90 अंश का कोण बनाती हैं। 2 ही ऐसी कंडीशन है जहां 90 डिग्री एंगल बनता है। ये बात ध्यान दीजिए, 2 ही ऐसी कंडीशन है जहां 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री की बात हो गई। पहले मैं 90 क्लियर कर देता हूं
संपाती पे भी आएंगे। अभी मैं 90 डिग्री क्लियर कर देता हूं कि 90 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। ठीक है, यहां से मैं 90 डिग्री क्लियर कर देता हूं कि 90 डिग्री एंगल, ठीक है, घड़ी की सुइयां बारह घंटे में कितनी बार बनाती हैं। 90 डिग्री एंगल घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार बनाती है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। फिर संपाती पे आएंगे, फिर 180 डिग्री अपने आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक बात आप समझेंगे कि 90 डिग्री 2 ही बार बन रहा है, एक 3 बजे और एक 9 बजे। अब आप कहेंगे कि 3:30 पे भी तो 90 डिग्री एंगल बन सकता है। 3:30 पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो आपके माइंड में ये फिगर होगा किस तरीके से बनेगा, 3:30 पे। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब घड़ी की सुई मिनट वाली यहां से जब 30 मिनट आगे चलेगी, मिनट वाली सुई 30 मिनट आगे चलेगी, तो घंटे वाली सुई कितना चलेगी? तो घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 1/2 अंश चलती है, तो 30 मिनट में 15 अंश चलेगी कि नहीं चलेगी? घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश चलती है, तो 30 मिनट में 15 अंश चलेगी, और 15 अंश चलेगी तो घंटे वाली सुई 15 डिग्री आगे चली जाएगी, या लगभग यहां चली जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मिनट की 6 पे होगी, घंटे की 3 से आगे चली जाएगी, तो 90 डिग्री एंगल तो बनेगा ही नहीं। इसलिए 3:30 बजे भी 90 डिग्री एंगल नहीं बनता और 9:30 बजे भी 90 डिग्री एंगल नहीं बनता। इस बात को दिमाग में रखिए, ठीक है। अब बात यह आती है कि हमें 90 डिग्री एंगल अगर हम डायरेक्ट देखें और बता सकें वो कौन सा समय है, वो 3 और 9 बजे का ही समय है। कि 3 बजे भी हम आंखों से देख के डायरेक्ट बता देंगे कि 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, 9 बजे भी हम आंखों से देख के बता देंगे कि 90 डिग्री एंगल बन गया। तो 3 और 9 दो ऐसे समय हैं जब हम ये बता सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल बन गया आंखों से देख के। तो 90 डिग्री एंगल आंखों से कितनी बार देख के बता सकते हैं? सिर्फ 2 बार, 3 बजे और 9 बजे। बाकी का 90 डिग्री एंगल तो बता सकते हैं कि 90 डिग्री बन गया इन 2 समय के बाद में, लेकिन हम उसका समय नहीं बता सकते आंखों से बिना कैलकुलेशन के। इसलिए बिना कैलकुलेशन के हम 2 ही ऐसे समय हैं, 3 और 9, जो हम बता सकते हैं कि इन 2 एंगल पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो कहने का मतलब मेरा बस इतना सा है कि हम जब 2 बार किसी भी एंगल को आंख से देख सकते हैं, 90 डिग्री एंगल को हम 2 बार आंखों से देख सकते हैं कि 2 बार हमें आंखों से बनता दिखाई देता है, तो 1 घंटे में 2 ही बार बनता है। तो 90 डिग्री जो एंगल है वो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार। 1 घंटे में 2 बार बनेगा, और 12 घंटे में जितनी भी बार बनेगा, जब 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार, लेकिन 2 ही कम कर देंगे जो हमें आंखों से देख के दिखाई दे रहा है। आंखों से हम केवल 2 ही समय को देख सकते हैं, 9 और 3 को, कि 9 और 3 जो है वो बन रहा है, आंखों से हमें दिखाई दे रहा है 90 डिग्री एंगल। तो 1 घंटे में जितनी बार आंखों से दिखाई देता है उतनी बार बनता है। 2 बार दिखाई दे रहा है तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा, और 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, तो 2 बार ही कम कर देंगे। ऐसे ही ये पता चल गया आपको 90 डिग्री। अभी मैं इसको और एकदम क्लियर करूंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा, ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता, 2 घंटे ही कम क्यों करते हैं। अब मैं बात करूं कि ये जो एंगल है वो यहां से 90 डिग्री ना बना के हम बात करें कि 0 डिग्री एंगल कब बनेगा। तो 0 डिग्री एंगल जो है इस तरीके से होंगी, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। मान लिए 12 बजे जो है संपाती होती हैं दोनों सुइयां, 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो आंखों से सिर्फ 12 बजे ही हम बता सकते हैं। ऐसा तो 1:05 से 5/11 पे बनाती हैं संपाती। तो जब 1 बजे घड़ी की सुइयां दोनों एक ही दिशा में होंगी, तो हम ये तो बता सकते हैं कि एक की तरफ दोनों सुइयां हैं, लेकिन हम उसका ये नहीं बता सकते 1 बजकर कितने मिनट पे हैं आंखों से देख के, बिना कैलकुलेशन के। तो 1:05 से 5/11 पे संपाती होती हैं। 2:10 पे भी संपाती होती हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं घड़ी की दोनों सुइयां 2 की तरफ हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते 2 बजकर कितने से कितने बटे, मतलब 2 बजकर कितने मिनट पे हैं। ऐसे ही 3 बजे की बात करेंगे तो 3 बजे घड़ी की सुइयां 3 बजे की हम बात करेंगे, 3:15, 3:16 से ही 4/11 पे घड़ी की सुइयां संपाती होती हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं घड़ी की दोनों सुइयां 3 बजे की तरफ हैं, 3 की तरफ हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते
कि 3 बजकर कितने मिनट पे हैं बिना कैलकुलेशन के। असल में 3:16 से 4/11 पे संपाति होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आंखों से देखें और बता दें वो सिर्फ 12 बजे। जैसे ही 12 बजेंगे तो आप कह देंगे हाँ 12 बजे घड़ी की सुइयां संपाति होती हैं। तो आप आंखों से भी देख सकते हैं और आप देख के बता भी सकते हैं कितने बजे हो रही है। तो आंखों से संपाति को केवल एक बार देख सकते हैं बनता हुआ। आप आंखों से केवल एक बार बनता हुआ देख सकते हैं। तो ये 1 घंटे में एक ही बार बनता है। 1 घंटे में एक ही बार बनेगा तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो आप 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। लेकिन जितनी बार हम आंखों से देखते हैं 1 घंटे में उतनी बार बनता है, और 12 घंटे की बात करते हैं तो उतना ही माइनस कर देते हैं। तो 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 बार। जब 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 11 दूनी 22 बार बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से 180 डिग्री एंगल की बात करते हैं। 180 डिग्री एंगल भी आंखों से आप सिर्फ 6 बजे देख के बता सकते हैं कि 6 बज गए 180 डिग्री एंगल बन गया। तो आंखों से सिर्फ एक बार देख रहे हैं, एक बार देख रहे हैं तो 1 घंटे में 1 बार, और 12 घंटे में 1 कम कर देंगे 11 बार। 24 घंटे में 11 दूनी 22 बार। तो इस तरीके से 3 एंगल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकली भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने 90 डिग्री की बात करी, तो 90 डिग्री पे पहले हम बात करते हैं कि 90 डिग्री का है क्या। तो मैंने अभी आपको बताया कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 2 बार 90 अंश बनाती हैं, ठीक है। घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 2 बार 90 अंश बनाती हैं। दूसरी बात हम करें, 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं तो 12 घंटे में 22 बार 90 अंश बनाती हैं, ठीक है। मैं बात करूं 24 की, कि 24 घंटे में 44 बार 90 अंश बनाती हैं, ठीक है। इस बात को समझिए कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो 12 घंटे में 22 बार 90 अंश बनाती हैं और 24 घंटे में 44 बार 90 अंश बनाती हैं। लेकिन उससे पहले ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं। अब आप कहेंगे सर जब 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं तो फिर 12 घंटे में कितने बनाएंगी? तो 12 घंटे में तो 24 बार बनाएंगी, 12 दूनी 24, लेकिन 22 बार बनाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यानी 2 बार जाता है तो कहाँ चला जाता है? ऐसे ही 24 घंटे में 44 बार बनाती हैं तो यहाँ 4 बार कम हो जाता है, जबकि 24 घंटे में तो 48 बार बनना चाहिए। तो 4 बार कम हो रहा है, तो वो कहाँ कम हो रहा है, ठीक है। तो इस पर हम बात करते हैं। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने। देखिए भाई, अब बात ये आती है कि वो 2 बार कहां कम होता है? 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, 22 बार बनता है, वो कहां कम होता है, ठीक है। तो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि 2 से 4 बजे के बीच, 2 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 3 बार 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, ठीक है। ऐसे ही 2 से 4 बजे के बीच बात हो गई। ऐसे ही 8 से 10 बजे के बीच 3 बार 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। समझ रहे हैं बात को? तो 2 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 3 बार ही 90 अंश बनाती हैं। तो आप कहेंगे सर 2 से 4 बजे के बीच तो 2 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में कितनी बार बना रही हैं? 4 बार बनाना चाहिए। बना कितनी बार नहीं है? 3 बार, ठीक है। 1 घंटे में 2 बार बनाएंगी तो 2 से 4 बजे के बीच में 2 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे में कितने बार बनाएंगी? 4 बार। लेकिन बना कितनी बार रही हैं? 3 बार। तो 1 बार कम हो जा रहा है, तो 1 तो यहां से कम हो गया। ऐसे ही 8 से 10 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे। 8 से 10 के बीच 2 घंटे। 1 घंटे में 2 बार बनाएंगी, 2 घंटे में 4 बार बनाएंगी, ठीक है।
और बना कितनी बार नहीं है? 3 बार, इसलिए एक बार यहां से कम हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे जब बनेगा 4 बार तो हम 3 बार क्यों लेंगे, एक बार कौन से वाले को कम लेंगे? ऐसे ही 8 से 10 बजे के बीच जब बनेगा 4 बार तो हम 3 बार क्यों लेंगे? तो हम उसको भी क्लियर कर लेते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं कि 4 की जगह पर हम 3 लेते हैं। ठीक है, चलिए उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए एकदम डिटेल पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें बस पढ़ते जाइए आप। मैं बात करूं कि 2 से 3 बजे के बीच 90 डिग्री एंगल कब बनेगा। मैं यहां बात करूं कि 3 से 4 बजे के बीच 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, तो 2 से 4 बजे के बीच यहां निकल आएंगे जितने भी बनेंगे। ठीक है, तो यहां जो है निकल आएंगे। पहले हम यहां बात कर रहे हैं 2 से 4 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच की, और यहां बात कर रहे हैं 3 से 4 बजे के बीच की। लास्ट अब यहां से जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी लास्ट पहली 2 क्लासेस देखने की, जो पहली रिकॉर्ड की हुई क्लास हैं, अभी हमने डाली हैं वो, तो उनको आप एक बार जरूर देख लें, तब उसके आगे सारी चीजें क्लियर समझ में आएंगी। 2 बजे की बात करेंगे तो 2 बजे यहां 10 मिनट होते हैं। ठीक है, वो मैंने क्लियर किया हुआ पूरा। 90 डिग्री का जो एंगल है, कोई भी कोण बनता है, मैंने आपको बताया था वहां कि 0 और 180 अंश को छोड़कर, 0 और 180 अंश को छोड़कर सभी कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। ठीक है, 0 और 180 अंश को छोड़कर सभी कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 0 और 180 अंश जो है ये 1 घंटे में 2 बार नहीं बनता। ठीक है, बाकी सब कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, 0 और 180 अंश 1 घंटे में 1 ही बार बनता है। 2 बजे 10 मिनट हो गए, अब नभ्यांश 2 बार बनना है। 2 से 3 बजे के बीच में 2 बार नभ्यांश बनना है, तो ये पहली बार हम बनाते हैं। तो नभ्यांश के 2 कोण होते हैं, 90 डिग्री के 2 कोण होते हैं, एक 15 होता है और एक 45 होता है। ठीक है, एक 15 होता है और एक 45 होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 12, 3, 6 और 9, तो एक बार तो नभ्यांश 15 मिनट पे बनता है। ऐसे एक बार तो नभ्यांश कितने बनता है? 15 मिनट पे, तो इसलिए एक कोण तो 15 है पहला। और दूसरा जो 90 डिग्री बनता है, दूसरा जो 90 डिग्री बनेगा, दूसरा 90 डिग्री यहां से कितने पे बनेगा? 45 मिनट पे। तो कहने का मतलब यह है कि एक 15 मिनट में नभ्यांश बनता है तो कोण 15 है, और दूसरा 45 अंश में नभ्यांश बनता है, दूसरा कोण 45 है। वो मैंने पूरा डिटेल वहां समझाया हुआ है, वहां से आप देख लेंगे एक बार। तो अब यहाँ पे पहला नभ्यांश बनाएंगे तो पहला कोण लेंगे। पहला कोण क्या है? यहाँ से 15, और दोनों को ऐड करेंगे होगा 25। यहाँ जो भी संख्या आती है उसमें हमेशा 11 का भाग देते हैं, तो 25 में 11 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 25 और 2 कितना हो गया? 27। इसी में जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो उसी क्लास में बताया हुआ है, उसको देखें आप। तो 25 और 2 27 हो गए। अब आंसर इसका आएगा 27 से ही 3/11 मिनट। 2:27 से 3/11 मिनट आएगा। ऐसा क्यों आएगा? ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि पूर्णांक संख्या जो है 25 और 2 27, तो पूर्णांक संख्या का इकाई अंक और अंश दोनों का जोड़ जो होगा हमेशा 10 होना चाहिए। पूर्णांक संख्या का इकाई अंक और अंश दोनों का जोड़ हमेशा कितना होगा? 10 होगा। ऐसे ही हम 2 से 3 बजे के बीच में हम दूसरा नभ्यांश निकालें, दूसरा नभ्यांश निकालेंगे तो 2 बजे कितने मिनट है? 10 मिनट, और दूसरा कितना है? 45। 45 10 कितने हो गए? 55, और 55 में 11 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 55 और 5 कितना हो गया? 60। तो मैं कह सकता हूं 2:60 मिनट, यानी 3 बजे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो 3 बजे। ऐसे ही 3 से 4 बजे के बीच नभ्यांश निकालेंगे। 3 बजे कितने मिनट होते हैं? 15। जब 3 बजते हैं तो 15 तो मिनट होते हैं। 3 बजे 15 मिनट हो गए। कोड कितना हो गया? पहला 15, 15 कितने हो गए? 30। यहाँ जो भी संख्या आती है उसमें हमेशा कितने का भाग देते हैं? अभी मैंने बताया 11 का भाग देते हैं, और 11 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो कितना हो गया? 32, और 32 से ही 8/11, बस आंसर आ गया। तो 32 से ही 8/11 मिनट। ठीक है, 32 से 8/11 मिनट होगा। ऐसे ही हम 3 से 4 बजे के बीच में दूसरा नभ्यांश निकालें
क्योंकि दो तो निकालना ही पड़ेंगे, ये पहला 90 अंश और ये दूसरा 90 अंश है। ठीक है, ये भी दूसरा 90 अंश निकाला हमने। तो 3 बजे कितने मिनट होते हैं? 15। कोड कितना होता है? 45। 45 15 कितने हो गए? 60। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि 60 मिनट का मतलब होता है 0। तो 60 मिनट कंप्लीट हो गए तो कोई मिनट नहीं बचा। 60 मिनट कंप्लीट हो गए, यानी कि 60 मिनट कंप्लीट हो गए तो इसका मतलब कुछ नहीं बचा। तो 60 या 60 से ऊपर, मैंने आपको उस जगह बताया था कि 60 या 60 से ऊपर कोई भी संख्या आती है या जोड़ के, तो उसमें से 60 घटा देते हैं। तो 60 में से 60 ही घटाएंगे तो इसका मतलब आया 0। तो 3:0 मैं इसको लिख सकता हूँ 3:0 3:0 का मतलब क्या होगा? 3 बजे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 बजे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है मेरा कि 2 से 3 बजे, 2 से 4 बजे के बीच में एक तो ये रहा, एक तो ये रहा। ठीक है, इस समय पे 90 अंश बनेगा। दूसरा ये रहा, इस समय पे 90 अंश बनेगा। तीसरा ये रहा। ठीक है, तीसरा ये रहा। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। और आप जानते हैं 2 से 4 के बीच में 3 सिर्फ एक बार बनेगा। और आंसर कितनी बार रहा? 2 बार। आंसर इसमें कैलकुलेशन से कितनी बार रहा? 2 बार। तो हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। तो तीसरा जो है वो ये रहा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 से 4 बजे के बीच असल में 3 जो बजेगा वो 3 ही बार 90 अंश बनेगा। 2 से 4 बजे के बीच जो 90 अंश बनेगा वो 3 बार ही बनेगा। एक बार 2:27 3/11 पे, दूसरा 3:32 8/11 पे, और तीसरा 3 बजे। समझ में आ रही है बात? तो ये कैलकुलेशन है, इस तरीके से 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो हमने बात कर ली 2 से 4 बजे के बीच में 4 बार नहीं होगा, 3 बार होगा, तो एक बार कम हो गया। अब हम बात करेंगे यहां से 8 से 10 बजे के बीच की। ठीक है, अब बात करेंगे 8 से 10 बजे के बीच की। 8 से 10 बजे के बीच की बात करूंगा तो 8 से 9 बजे के बीच 90 डिग्री निकालेंगे और 9 से 10 बजे के बीच 90 डिग्री निकालेंगे। ठीक है, तो 8 से 9 बजे के बीच पहला 90 डिग्री निकालेंगे तो 8 बजे कितने मिनट है? 40। और 9 का पहला कोड, 90 अंश का पहला कोड कितना है? 15। और 40 15 कितने हो गए? 55। और 55 हो गए तो 11 का भाग 55 में देंगे, 5 बार जाएगा। 55 और 5 कितना हो गया? 60। 8:60 यानी कि 9 बजे। 9 बजे का समय हो गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही 8 से 9 बजे के बीच में दूसरा 90 अंश हम निकालेंगे तो 8 बजे कितने मिनट हैं? 40। और दूसरा कोड कितना है? 45। 45 से 40 कितने हो गए? 85। और मैंने आपको बताया था कि जब दोनों को जोड़ के संख्या 60 या 60 से ऊपर होती है तो उसमें से 60 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ से? 25। ठीक है, अब यहाँ से 25 बचा तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये जो 25 है इसमें हम कितने का भाग देंगे? 11 का। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 25 और 2 27, 27 से 3/11 आंसर आ गया। तो 27 से 3/11 आंसर आ गया। ऐसे ही हम 9 से 10 बजे के बीच 90 अंश निकालेंगे तो 9 बजे कितने मिनट आ रहे हैं? 45 मिनट होते हैं। भाई जब 9 बजते हैं तो 45 मिनट होते हैं, 12 से 9 तक जाएंगे तो 45 मिनट होंगे। कोड 15 है। 45 15 कितने हो गए? 60। और 60 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो 9:0 तो 9:0 यानी कि 9 बजे। ठीक है, ऐसे ही 9 से 10 बजे के बीच में दूसरा 90 अंश निकालेंगे तो 9 बजे कितने मिनट हैं? 45। कोड कितना आ रहा है? 45। 45 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30। तो यहां से 30 में हम कितना जोड़ेंगे? 2। 30 और 2 कितना हो गया? 32 से 8/11। ये सभी मैंने आपको अभी अभी बताए हैं और पहले भी क्लियर कर दिया है, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ठीक है, ऐसा मैं मान लेता हूं, सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हैं। नहीं भी क्लियर होती तो इस क्लास को पढ़ने से पहले आप पहली वाली क्लास को जरूर पढ़ेंगे। पहली वाली दोनों क्लास पढ़ेंगे, एकदम क्लियर होता चला जाएगा। अब देखिए 9 बजे की बात करते हैं तो 8 से 9 बजे के बीच यहां भी 9 बजे और यहां भी 9 बजे, तो एक बार तो यहां 90 अंश बना, दूसरी बार यहां 90 अंश बना और तीसरी बार यहां 90 अंश बना।
तो कहने का मतलब ये है कि 8 से 10 बजे के बीच भी 3 बार ही नब्यांश बना, और 8 से 10 के बीच में 3 बार नब्यांश बना, 2 से 4 के बीच में भी 3 बार नब्यांश बना, तो एक बार वहां कम हो गया, एक बार यहां कम हो गया। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि 12 बजे की हम बात करेंगे तो मतलब 90 डिग्री की बात करेंगे तो नब्यांश जो है वो 1 घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 22 बार ही बनेगा, 24 बार नहीं बनेगा। 2 बार यहां कम हो जाता है, एक बार 3 बजे और एक बार 9 बजे पे कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो ऐसा पूछा जाता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, वो क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए किस तरीके से उसको करेंगे, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से है कि 2 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार 90 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, 2 से 10 बजे के बीच कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा। 2 से 10 बजे के बीच 90 अंश के कोण की बात करेंगे तो देखिए 2 से 3 बजे के बीच बनेगा, 3 से 4 के बीच बनेगा, 4 से 5 के बीच बनेगा, 5 से 6 के बीच बनेगा, 6 से 7 के बीच बनेगा, 7 से 8 के बीच बनेगा, 8 से 9 के बीच, 9 से 10 के बीच। तो वो कह रहा है कि इतना जो समय, इतने जो 90 डिग्री एंगल बनेंगे, 2 से 10 के बीच में कितने 90 डिग्री एंगल बनेंगे। तो यहां से एक बात ध्यान दीजिए कि 2 से 10 बजे के बीच 90 डिग्री एंगल की बात कर रहा है, तो कितने घंटे हो गए बीच में, तो आप कहेंगे 8 घंटे हो गए। 2 से 10 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं कि 8 घंटे होते हैं। और 1 घंटे में कितनी बार, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है, तो 8 घंटे में कितनी बार बनेगा, 16 बार बनेगा। 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 8 घंटे में कितने बनेगा, 16 बार। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 3 बजे भी 2 बार 90 अंश बन रहा था, जबकि 1 बार बनना चाहिए था कैलकुलेशन में। 9 बजे भी 2 बार 90 अंश बन रहा था, जबकि 1 बार बनना चाहिए था कैलकुलेशन में। तो यहां पे भी 2 और 10 के बीच में 3 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा तो 3 बजे भी 2 बार 90 अंश बना दिया 2 का मल्टीप्लाई करके, और 9 बजे भी 2 बार 90 अंश बना दिया। जबकि कैलकुलेशन अभी मैंने दोनों की थी, उसमें 3 बजे 1 बार बनना था ईमानदारी में, और 9 बजे भी 1 बार ही बनना था, लेकिन हमने कितनी बार बना दिया, 2 बार। तो कितनी बार गलत बना दिया, तो आप कहेंगे सर 2 बार गलत बना दिया आपने। तो 2 बार गलत बना दिया तो 2 ही माइनस कर देंगे, तो यहां से 16 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14। तो कहने का मतलब ये 2 से 10 बजे के बीच में कितने समकोण बनेंगे, 14 समकोण बनेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही 2 से 10 के बीच हम ना बात करके अभी हम बात करें यहां से सब 1 से 10 के बीच बताओ कितने बनेंगे। तो आप कहेंगे 1 से 10 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं, तो कहेंगे 9 घंटे होते हैं। 1 घंटे में 2 बार तो 9 घंटे में कितनी बार बना, 18 बार। 1 घंटे में 2 बार तो 9 घंटे में कितनी बार बना, 18 बार। और जब 18 बार बना तो यहां से एक बात आप समझिए कि 1 से 10 बजे के बीच में 3 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। 3 बजे भी 1 बार ही समकोण बनता है, 9 बजे भी 1 बार ही बनता है, लेकिन हमने कितनी बार बनाया, 2 बार। तो कितनी बार हमें कम करना है, 2 बार। तो आंसर कितना आएगा, 16 समकोण बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां से एक और एग्जांपल लेता हूं कि 2 से 8 बजे के बीच, 2 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो वही काम करेंगे कि 2 से 8 बजे के बीच कितने घंटे होते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 घंटे होते हैं। 1 घंटे में 2 बार 90 अंश बनता है, तो 6 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 बार 90 अंश बनेगा। 1 घंटे में 2 बार तो 6 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 बार बनेगा। अब यहां से एक बात समझिए कि 2 से 8 बजे के बीच में 3 आ रहा है, तो आप आ रहा है। 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 9 तो नहीं आ रहा, केवल 3 आ रहा है। तो केवल 3 आ रहा है तो हमने 3 बार 2 का गुणा करके 2 बार 90 अंश बना दिया।
लेकिन बनना कितनी बार था, एक बार। तो हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ से 11। तो 2 से 8 बजे के बीच में कितने नब्बेंश बनेंगे, 11 नब्बेंश के कोण बनेंगे। समझ में आ रही है बात। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर किन्हीं भी दो समयों के बीच में 90 डिग्री एंगल पूछ रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, किन्हीं भी दो समयों के बीच में 90 डिग्री एंगल पूछ रहा है और उन दोनों के बीच में अगर अकेला 3 आता है तो आप फाइनली 1 माइनस कर देंगे, और अकेला 9 आता है तो भी आप 1 माइनस कर देंगे। लेकिन अगर 3 और 9 दोनों आते हैं तो आप वहां कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। इस बात को समझना, ठीक है। तो हमने हर चीज आपको बता दी इस तरीके से, तो यहां तक ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन बनता है जैसे 4:30 से 5 बजे के बीच, 4:30 से 5 बजे के बीच 90 अंश कब बनेगा। 4:30 से 5 बजे के बीच में कब 90 अंश बनेगा। तो इस बात को आप बड़े अच्छे तरीके से समझिए कि ये मिनट्स के बीच में है, ये जरूरी 90 डिग्री पे किसी भी एंगल पे पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही है, अप्रोच बिल्कुल एक ही है। कंप्लीट हमने घड़ी स्टार्ट करी, पहले सब तक एंगल निकाल रहे हैं, एक ही अप्रोच से निकाल रहे हैं और एक ही अप्रोच से निकालते चले जाएंगे आगे तक, ठीक है। सारी चीजें क्लियर करेंगे, बस आप उसको समझिए अच्छे से। तो 4:30 से 5 के बीच 90 अंश कब बनेगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब भी आपको कोई भी एंगल बनाना हो, जब भी आपको कोई भी एंगल बनाना हो तो आपको करना क्या है कि 1 घंटे के बीच में बनाना है। ये 4:30 से 5 के बीच 90 अंश की बात कर रहा है, आप इसको 4 से 5 के बीच में 90 अंश बनाइए, ठीक है। ये 4:30 से 5 के बीच के 90 अंश की बात कर रहा है, तो आप इसको मत करिए, इसको भी होल्ड रखिए। आप क्वेश्चन करिए 4 से 5 के बीच में 90 अंश, इसको सॉल्व करिए आप। और आप कह रहे होंगे साहब यहां तो 2 आंसर आएंगे, आने दो 2 आंसर। तो 4 बजे हम देखेंगे तो कितने बार 20, 4 बजे 20 मिनट होते हैं, और 90 अंश का अभी मैंने बताया था, पहला कोड 15, दूसरा 45 होता है। ये क्यों होता है ये मैं बता चुका हूं। 4 से 5 बजे के बीच 90 अंश, 4 बजे 20 मिनट होते हैं। जब 4 बजे 20 मिनट होते हैं तो कोड पहला 15 होता है, 15 और 20 कितने हो गए यहाँ से 35। और जहां जो भी संख्या आती है उसमें हमेशा 11 का भाग देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं कि हमेशा 11 का भाग देते हो, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में क्लियर कर रखा है, आप उसको देखें। 11 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा कंप्लीट, 3 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो 35 और 3 कितना हो गया यहाँ से 38। इकाई अंक 8 है तो ऊपर आएगा 2/11, क्योंकि इकाई अंक और अंश दोनों का जोड़ हमेशा 10 होता है। एक बात याद रखें, ऑप्शन में अगर इकाई अंक और अंश दोनों का जोड़ 10 जिसमें भी दिख जाए उसी को टिक कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है पूरा। तो 38 सही 2/11 मिनट का जो है आंसर हमारा आ गया 4 से 5 बजे के बीच में। इस समय पे 4 से 5 के बीच में, एक तो इस समय पे 4:38 ही 2/11 मिनट में 90 अंश बनेगा। दूसरा हम बात करें 4 से 5 बजे के बीच में 90 अंश, तो 4 बजे 20 मिनट होते हैं, कोड दूसरा 45 होता है, 45 और 20 हो गए 65। और मैंने बताया था जब भी संख्या ज्यादा जाती है 60 से या 60 हो तो हम 60 घटाते हैं, तो 5 आया, तो आंसर आया 5 सही 5/11 मिनट, क्योंकि 5 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए, तो 5 और 5 10, 5 सही 5/11 मिनट। तो कहने का मतलब यह है कि 4 से 5 बजे के बीच में क्या आंसर आया, एक तो 38 से 2/11, 4:38 से 2/11 पे 90 अंश बनेगा, एक 4:05 से 5/11 मिनट पे 90 अंश बनेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, 4 से 5 नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा 4:30 से 5 बजे के बीच में, 4:30 से 5 बजे के बीच में क्वेश्चन पूछा है। तो हमें जो भी समय चाहिए वो 4:30 और 5 बजे के बीच का चाहिए, 4:30 से बड़ा और 5 से छोटा चाहिए। तो ऐसा समय सिर्फ 32 से 2/11 है। तो हमारा आंसर होगा 4:30 से 5 बजे के बीच में कब 90 अंश बनेगा कि 4:38 से 2/11, 4:38 से 2/11 पे बनेगा। 4:05 से 5/11 ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि ये 4:30 से 5 के बीच की बात कर रहा है। 4:30 से बड़ा और 5 बजे से छोटा पूछ रहा है, और ये तो 4:30 से छोटा है, तो ये तो आएगा नहीं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फिक्स आएगा? ये आएगा, इसलिए हमारा यही आंसर होगा। तो जब भी मिनट्स के बीच में एंगल पूछने लग जाए तो आप परेशान ना हो। मिनट्स के बीच में जब भी एंगल पूछता है तो आप परेशान ना हो, आप बस उसको करने की कोशिश करें, बस, ठीक है। आप उसको करने की कोशिश करें और इस तरीके से करें, मिनट्स को भूल जाएं, आप केवल 1 घंटे के बीच में बात करें। 1 घंटे के बीच में बात करें, ठीक है। तो 1 घंटे के बीच में बात करेंगे तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को निकाल पाएंगे, ठीक। तो चलिए, तो अभी हमने 90 डिग्री की बात करी यहाँ पे, तो 90 डिग्री की हम इस क्लास में 90 डिग्री की ही बात करेंगे। धीरे धीरे चल रहे हैं, जिससे कि आप आराम से वीडियोस देख पाएँ। छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, बड़ी वीडियो बना भी नहीं सकते हैं अभी हम, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हैं कि हम बड़ी वीडियोस नहीं बना सकते हैं अभी ज़्यादा। छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए हैं, तो आप उनको देखें, ज़्यादा समय के नहीं है, अप्रोक्स 30 मिनट्स अप्रोक्स हैं। तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो ये मैंने 90 डिग्री का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन 90 डिग्री पे नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम क्लास में हम बात करेंगे, अगली क्लास में, कल की क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे यहाँ से 180 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल, ठीक है। और उसके बाद में कोई भी एंगल कैसा भी, उसको कैसे करेंगे। फिर हम धीरे धीरे आएंगे घड़ी का तेज होना, घड़ी का धीरे होना, ठीक है। जहाँ घड़ी जो है कभी तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे। तो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं घड़ी में, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और बहुत ही जल्द जो है कोचिंग्स ऑफलाइन भी ओपन होने वाली हैं, तो हम आपसे बहुत जल्द ऑफलाइन में मिलेंगे। बहुत जल्द ओपन होने वाली हैं, लास्ट 20 नेक्स्ट मंथ हो जाएंगी, ठीक है। ये पूरी उम्मीद है, गवर्नमेंट के संकेत बड़े अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। अगर स्थिति ठीक रहती है तो पूरी तरह से, और स्थिति लगभग ठीक है, ठीक है। तो परेशान ना हो, घर पे अभी रहिए, आप सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए लगातार, ठीक है। धन्यवाद।